ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। प्रिय श्रोताओं, हमने देखा कि जितनी ये सूक्तियाँ हैं ये वेद के संदेश हैं, ये वेद के आदेश हैं। और ये ऐसी नहीं है कि भाई किसी एक को बता दें, दूसरे को नहीं बताएं, तीसरे को बताएं, चौथे को नहीं बताएं। इसको हम किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है कि कोई विशेष मनुष्य हो उसको दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए है। ये क्या है? ये सार्वत्रिक है, सार्वदेशिक है, ये सार्वभौमिक है, तो सार्वकालिक है। 4 शब्द हैं इसके लिए। देखो, ये सार्वत्रिक है, ये सब जगह सुनाई जा सकती हैं। चाहे तुम इसको अमेरिका में सुना दो, चाहे इसको भारत में सुना दो, चाहे इंडोनेशिया में सुना दो, मतलब किसी भी देश के कोने के अंदर जा कर के सुना सकते हो और सभी को सुना सकते हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसको सुन सकते हैं। कोई ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है। और ये सार्वत्रिक, सब जगह सुनाई जा सकती है। सार्वकालिक, भूत, भविष्य, वर्तमान सब कालों में सुनाई जा सकती है। पीछे वालों को भी उसने दिया और आगे भी सुनाई जा सकती है कि भविष्य के लिए क्या करना है, और वर्तमान के अंदर भी ये उसमें भी काम आती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर समय काम आती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वेद की जो सूक्तियाँ हैं, वेद ने अपने संदेश, अपने उपदेश जो उसने सृष्टि बनाई है उन्हीं से लेकर के, उन्हीं उपकरणों को लेकर के ही हमको सुमार्ग पर लाने का यत्न किया है। वे हमको सुमार्ग पर लाता है यहाँ के उदाहरण दे करके, जो कुछ उसने बनाया है। पीछे आपने पढ़ा था कि ये जो है वृक्ष फल देते हैं, वो अपने लिए नहीं करते। नदियाँ जल जो हैं वो देती हैं, वो अपने लिए खुद नहीं पीती हैं। ये गौएँ जो है दूध देती हैं, वो अपने लिए नहीं करती। तो यह आगे संदेश देती है। तो ऐसे ही कि मनुष्य भी जो है परोपकारार्थम इदम शरीरम, मनुष्य का जो शरीर है वो भी परोपकार के लिए है। तो ये जो उसने उपकरण लिए हैं यहाँ से लिए हैं। सृष्टि की कोई भी वस्तु जो है वो बेकार नहीं है, सब कुछ ना कुछ सार्थक है। वो अपना अर्थ रखती है, अपना प्रयोजन रखती है, और उस प्रयोजन को लेकर के वो विस्तार करते हैं कि ये चीज़ भी हमको, जब हर चीज़ हमको शिक्षा दे रही है तो हम उनसे बाहर क्यों जाएंगे? उनसे बाहर हमें शिक्षा नहीं लेनी। इन्हीं चीज़ों से, कभी वो पशु पक्षियों से देते हैं और कभी जो है सृष्टि की वस्तुओं से, वृक्ष से देते हैं, कभी भूमि से देते हैं। तो ये यहाँ की वस्तुओं से, कभी पशु पक्षियों से दे देते हैं। तो इस तरह से आज की जो सूक्ति है वो हमको पशु पक्षियों से ये आदर्श बताने वाली है, शिक्षा देने वाली है। कल भी मैंने बताया था, शुश्लूक यातुम, उलूक यातुम, शुश्लूक यातुम, जही स्व यातुम, उत्कोक यातुम, सुपर्ण यातुम, उत गृध्र यातुम, प्रमृण दृश्यदेव प्रमृण रक्षा इंद्र। देखो, इसका सामान्य अर्थ हम देख लेते हैं कि उलूक यातुम, जो चालें ये पशु पक्षी करते हैं वो हमारे अंदर नहीं आए। हम उन चालों को, उनकी गतियों को, उनकी बातों को हम अपने अंदर धारण नहीं करें। तो उल्लू को यातुम, पहली बात यह है कि हम उल्लू की चाल को छोड़ दें। शुश्रूक यातुम, और भेड़िए की चाल को छोड़ दें। यही का अर्थ है, उनको छोड़ दो। और श्वयातुम, श्व कुत्ते की चाल को छोड़ दो। श्व के बाद है उत्कोक यातुम, कोक कहते हैं चकवे को, उसकी चाल को छोड़ दो। और ये चिड़े की चाल को छोड़ दो।
और अगला उसमें है कि तुम सुपर्ण यातुम, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ की चाल को छोड़ दो, और गृध्र यातुम गीध की चाल को छोड़ दो। और कैसे छोड़ो, इनके साथ क्या करो, कहते इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करो, जैसे एक बुरे मनुष्य के साथ किया जाता है तो उसके समान ही इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, अगर ये स्वभाव हमारे आ जाए तो कैसे किया, दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र, 4 शब्द हैं। इंद्र, इंद्र का अर्थ है हे ऐश्वर्यशाली जीवात्मन, हे मनुष्य, तुम दृशदा इव, दृशद कहते हैं पत्थर को, पत्थर के समान, दृशदा इव पत्थर के समान, प्रमृण, प्रमृण का अर्थ है इसको मसल दो, और रक्ष, रक्ष माना राक्षसों को, किसको मसल दो, राक्षसों को मसल दो। ये सारे के सारे जो हैं ये राक्षस हैं, जैसे राक्षसों को समाप्त किया जाता है उसी प्रकार से तुम राक्षसों को एक पत्थर की तरह से, जैसे पत्थर एक चीज़ को मसल देता है, उसका नामो निशान नहीं रहता है, बिल्कुल जड़ तक समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से इन प्रवृत्तियों को तुम जड़ से उखाड़ दो। अब पहली चीज़ हमारे पास आई उल्लू यातम, कि उल्लू के समान जो चाल है उसको छोड़ दो। ये उल्लू क्या करता है, इसकी चाल को, इसके आचरण को हम देख लें। पहली बात तो ये है कि ये उल्लू रात को सोता नहीं है, रात को सोने का समय होता है और प्रातः जागने का होता है, लेकिन ये जब गहन अंधकार होता है, कोई भी बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, सारे गहन निद्रा में सोए हुए होते हैं, और ये उस समय जो है अपने घर से, अपनी गुफा से निकलता है, और निकल करके वो यहाँ पर आकर के अपने शरीर से जो भी उसके पास साधन है उससे अपनी बस्ती को, जहाँ वो रहते हैं, लोग रहते हैं, जहाँ पर और पक्षी उल्लू जो है रहते हैं, उनको वो उजाड़ देता है, उनको वो समाप्त कर देता है, तोड़ ताड़ करके कहीं का कहीं फेंक देता है। तो ये उल्लू का काम है। उल्लू लोगों को भी कहते हैं, जब कोई बुरा व्यवहार करते हैं तो उनको उल्लू कहते हैं, उल्लू कह करके पुकारते हैं, ये तो उल्लू है, मुझे इसको समझ ही नहीं है, इसके पास बुद्धि ही नहीं है, सोचने की बुद्धि नहीं है। तो अब क्या है कि एक बच्चा था, मैंने सुना और मैंने देखा भी सही, मुझे उसकी माँ ने कहा कि ये उल्लूवत व्यवहार करता है। कैसे, सारे रात को जब सो जाते हैं, ये खुद जो है शाम को सो जाता है, औरों से भी पहले सो जाता है, और जब सारे गहन निद्रा के अंदर होते हैं, माता पिता और जो उसके भाई बहन हैं सब सो जाते हैं, और ये क्या करता है, ये रात को 2 बजे के लगभग उठ जाता है। उसका टाइम लगभग यही है। बच्चों को जो आज सभी को आदत पड़ जाए कि भाई जिस समय उठना है तो वैसे ही जाग जाते हैं, तो वो जाग जाता है। जाग करके क्या करता है, वो देखो, वो सीधा रसोई के अंदर जाता है, और रसोई में जा कर के कहीं पर सब्जी पड़ी है, उठा कर के यूँ फेंक, और फिर जो है उसके पास जो है और क्या पड़ा रहता है, उसके पास कोई गिलास पड़ा है, उठा कर के फेंक दिया, और कोई रोटी पड़ी है, कोई और डिब्बा पड़ा है, उसको उठा कर के फेंक दिया। तो वो क्या करता है कि उसको वो फिर इसके बाद जा कर के जब उसको इधर उधर घूमेगा, सारा देखेगा अपने कमरे के अंदर, वो जाके सो जाता है अपने घर के अंदर। और मुझे जो है जब सुबह हुई, जब हम उठे, तो उसकी माँ ने कहा देखो इसके हाल, ये कैसा उल्लू जैसा व्यवहार करता है, ये रात को ऐसे समय में उठता है जब कोई होता ही नहीं है। उसने मुझे दिखाया कि एक गिलास जो है उसके नीचे एक पलंग था, पलंग के नीचे गया हुआ है, और सब्जी जो है उसने उठा करके फ्रिज के पास जा कर के पड़ी हुई थी, और कई चीज़ें ऐसी थी, छोटी छोटी चीज़ें, कहीं पर चम्मच पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है। कहते हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी चीज़ें गई कहाँ, हमें ढूंढनी पड़ती हैं, हम देखते हैं जा कर के यहाँ तो नहीं फेंकी होती, तब उसको जो है हमें हमारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, बच्चे होते हैं, कहते हैं अज्जो भवती वही बाला, जो बालक है वो बड़ा बेसमझ होता है, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो शरारतें करता है, शरारतों के अंदर कई नुकसान कर बैठता है। लेकिन ये तो मनुष्य जो है
उसके पास बुद्धि होते हुए भी वो भी अज्ञानता के काम करता है। वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे उल्लू करता है। उल्लू क्या करता है? मौका ताड़ता है, वो अवसर ताड़ता है, तब जाकर के जो है वो निर्भीक होकर के, उसको जब लगता है कि यहाँ पर अब कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तो ऐसे ही निरर्गल होकर के, निर्भीक होकर के वो इस तरह के काम को करता है। तो मनुष्य भी क्या करते हैं? वो भी मौका ताड़ते हैं। वो देखते हैं कि अब ये अवसर है, ये व्यक्ति जो है अकेला है, मैं इसको बहका सकता हूँ, तो वो अपनी बातों से उसको बहकाता है। और बहकाता क्या है? कहते भी तेरा भाई जो है अच्छा नहीं है। जैसे मंत्रा ने बहकाया था कि तेरा भाई अच्छा नहीं है, वो तुम्हें जो है कुछ तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, वो खुद ज़्यादा ले लेता है और तुमको बहुत कम देता है, तुम्हारे बच्चों को नहीं पूछता, तुम्हारी बीवी को नहीं पूछता। तो वो जो है ऐसी ऐसी बातें उसको विश्वास दिला देता है। थोड़ा बहुत कभी ऐसा हो भी जाता है, आदमी अपनी जानबूझ करके नहीं करता, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि कोई चीज़ उसके पास नहीं गई, कोई दूसरे के पास चली गई, अब उसको उदाहरण बना करके वो सामने रखता है और उसको विश्वास हो जाता है। वो एक बार नहीं करता, फिर कभी अकेला होता है, चलो भाई घूमने चलते हैं, तो घूमते हुए अपनी बातें जो है उसको रखता है, सामने रखता है। अब होता क्या है कि जब इतना समय उसके कान जो है वो भरता रहता है, उसको बुरी बुरी बातें अपने भाई के विषय में कहता है, कभी अपने परिवार के विषय में कहता है, कभी बच्चों के विषय में कहता है, तो अब उसका भी मन जो है ना सुनते सुनते पक जाता है। वो भी जो है वो सोचता है कि हो सकता है ऐसा ही होगा और ये हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। आजकल जो है मनसी अन्यत वचसी अन्यत और कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम, दुष्टों के जो है मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है और वो करता कुछ और है। तो इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो भी करने लग जाता है। फिर वो भाई जो है, भाई का ऐसा दुश्मन बन जाता है कि वो उससे वो बातचीत तक नहीं करता, वो उससे बोलता भी नहीं है। तो ऐसे ही जो मनुष्य हैं वो मौका चाहते हैं, अवसर देखते हैं कि कब हमको जो है इसको बात करनी है, तो वो हम दुष्चरित्र को अपना लेते हैं। तो हम क्या करें? ये जो ऐसे लोगों की जो चाल हैं, जो बुरे भाव रखते हैं, दुर्विचार रखते हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। उल्लू की चाल को हम छोड़ दें और उनको जो है अपने मन के अंदर स्थान नहीं दें, अपने मन के अंदर उसको इस प्रकार से मसल दें कि जैसे कैसे बदलें हम उसको अपने अच्छे विचारों से बदलें। तो वो क्या है कि अंधकार, क्या है? अंधकार प्रिय है उल्लू। तो अंधकार प्रतीक है अज्ञान का, कि वो अज्ञानता है, उसको समझ नहीं है। तो इसके विपरीत हम क्या करें? हम ज्ञान को लें, इन बातों को लें, ज्ञान को लेकर के, अच्छे विचारों को लेकर के अपनी बुद्धि को अच्छा बनाएं, अपनी क्रियाओं को अच्छा बनाएं, अपनी इंद्रियों को अच्छा बनाएं, तो उससे फिर हम उसको जीत सकते हैं। क्योंकि पहले ही कहा है कि बात जो है, जो विचार मन से शुरू होते हैं, फिर मन के बाद उसमें वाणी के अंदर आते हैं, वाणी के बाद जो है कर्म के अंदर आते हैं। तो सीधा चिंतन हमारा मन के ऊपर हो, मन के अंदर हम इस प्रकार के अच्छे विचार जो है लेकर के आएँ। तो एक तो बात हुई कि उसका अज्ञान है, अज्ञान के कारण से ऐसे होता है। अब हमारा जो शरीर है, हम जो बार बार जन्म लेते हैं, ये भी अज्ञान के कारण से लेते हैं। क्योंकि अस्य हेतु प्रविद्या, इसका हेतु जो है मनुष्य के जन्म लेने का, बार बार जन्म लेने का कारण जो है वो अविद्या है। तो उस अविद्या को दूर करना ही योग दर्शनों का और परमेश्वर का जो है उद्देश्य है कि हम इस अविद्या के अंदर नहीं पड़ें। जब हम अविद्या से नहीं पड़ेंगे तो जो हमको क्या करना चाहिए कि जो चीज़ जैसी है हम उसको वैसा ही समझें। अगर हम वैसा नहीं समझते हैं तो ये अज्ञान है। हम दुख को तो सुख समझ लेते हैं और सुख को जो है दुख समझ लेते हैं, नित्य को नित्य समझ लेते हैं और नित्य को अनित्य कर लेते हैं, अनित्य को नित्य मतलब उसको उल्टा समझ लेते हैं। ये जो सारा संसार है ये क्षणभंगुर है, ये नष्ट होने वाला है। ये धन और ये संपत्ति ये सारी एक दिन जो है हमसे चली जाएगी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ जाएगी, इसलिए हम उसको प्राप्त करने में जो है लगे रहते हैं, उसके ऊपर अपना जीवन जो है लगा देते हैं। और लेकिन जब
भेजने का समय होता है, अलग होने का समय होता है, तो हमको इतना मोह होता है उससे, वो हमें दुख होता है। अब इन परिणामों के स्वरूप जब हमने उसको नहीं छोड़ा, उसको ठीक बात को जो है जैसा है वैसा नहीं किया, तो ये हमारा कर्म खराब हो जाता है। जब कर्म खराब होता है हमको फल भी वैसा ही होता है, फिर हमको जन्म जन्मांतर तक जाना पड़ता है। अगर हम इन विचारों को छोड़ दें तो हमारे जन्म जन्मांतर नहीं होंगे, हमें मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष का क्या है, बहुत अनंत काल तक जो है हम सुख को अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो है कल इसको बढ़ाएंगे कि उल्लू के अंदर और कौन सी चाल है। उसके अंदर एक तो अंधकार है, अज्ञान है, और ये अज्ञान जो है कैसे जाता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वो अंधकार से हम अगर ज्योति की तरफ चलें, प्रकाश की ओर चलें, अगर हम अविद्या से विद्या की ओर चलें तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो सूर्य है वो प्रकाश का प्रतीक है, ये अग्नि देवता प्रकाश का प्रतीक है, और ये अग्नि के उदाहरण जो हैं बहुत दिए हैं वेद के अंदर। अग्नि को ही नेता माना है क्योंकि ये अपने प्रकाश को जो है ऊपर की ओर ले जाती है। वैशेषिक के अंदर भी कहा है कि ऊर्ध्वगमनम, इसका जो है अग्नि ऊर्ध्वगमनम, अग्नि जो है वो ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्व से ऊपर को जाती है, वो नीचे नहीं जाती, हमेशा जो है उन्नति करती है। और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सूक्ष्म, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको सूक्ष्म रूप करके जो है वो बांट देती है। जैसे ये हम इसके अंदर सामग्री डालते हैं, ये इसकी संख्याएँ बड़ी बड़ी हैं, तो उनको जो है मिला करके वो एकदम जला करके सूक्ष्म कर देती है और वो सारे वातावरण के अंदर वो कर देती है इसमें। तो इसका काम है विकास करना। तो अग्नि के जो गुण हैं वो हम उसको लें, तो ये विद्या है, इस विद्या को हम ग्रहण करें। ओम शांति।